सूरत अल-बकरा रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। पहले दो आयत हम डिस्कस करेंगे, आयत नंबर 183 और 184, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है रमजान मुबारक की अहमियत और मकसद क्या है और इसकी फर्जियत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे जो पहली उम्मतें गुजरी थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से नमाज भी अगली उम्मतों पर फर्ज थी उसके तरीके में फर्क हो सकता है, इसी तरीके से रोजे भी अगली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। और मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तकवे का जो रूट वर्ड है अरबी में वो है वक़ा। वक़ा कहते हैं अरबी में बचने को, यानी जिस शख्स को ये यकीन हो कि किसी हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया है और वो मेरे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना और फराइज पर इस्तिकामत इख्तियार करना, ये है तकवा। अब वो गुनाह हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और फराइज भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर आया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। और रमजान का मकसद भी तकवा है। अब मुझे ज़िम्नन हदीस याद आई जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। किताबुन निकाह चैप्टर में ये पहली हदीस ही आपको मिल जाएगी, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी और मिशकात में भी, निकाह वाले चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गुरो, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निगाहों को नीचा रखने में उसको सपोर्टिव होगी। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो, यानी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ना कर सकता हो इज़्दिवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा के हुसूल का एक जरिया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, ये रमजान का जो महीना है और रोजे हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़ा, बस जो कोई तुम में मरीज हो, उसमें भी एक्सेप्शन दे दी कि अगर मरीज हो, औ अला सफरिन, या वो सफर में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो अपनी गिनती को बाकी दिनों में पूरा कर सकता है। अब वो सफर चाहे आरामदेह हो या गैर आरामदेह हो, इससे कोई सरोकार नहीं है, सफर में वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाकी दिनों में गिनती पूरी करनी होगी। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिकी अहकाम मसाइल हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से ताकत रखते हैं रोजा रखने की, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, या इसी तरीके से कोई हामिला औरत है, कोई दायमी मरीज है शुगर वगैरह का, इस तरह की जो सूरत हाल हो, फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे सकता है मसाकीन को। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, और जो कोई इससे भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहे, यानी वैसे तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना है, अगर कुछ ज्यादा मसाकीन को खिलाना चाहता है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा, तो उसके लिए उतना ही बेहतर है। वाम तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। ये ना हो कि थोड़ी सी बीमारी और बहाना करके कहो जी मैं तो फिदिया ही दे देना, रोजा रखने की कड़ी लोड़ है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो तो रोजा रखने में ही बेहतरी है। यानी इंसान सबसे बड़ा खुद अपने ऊपर जो है वो गवाह है और मुफ्ती है, वो बेहतर समझता है कि मुझे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। जैसे दुनियावी मनफियत के लिए वो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, तो आखिरत के एतबार से भी वो ख्याल रखे। अच्छा, ये जो आयत है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, इस हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4505,
جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے، صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. یہ دونوں آپشن ہیں، یعنی مریض والا چکر نہیں. جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507. جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نہ، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا.